कराची आने वाला एक कार्गो तैयारा रास्ते में अचानक गायब हो गया। आखिर इन 3 मिनटों में ऐसा क्या हुआ, आज हम आपको बताएंगे कि उस रात हकीकत में बेसिकली हुआ क्या। पायलट ने कंट्रोल टावर को आखिरी पैगाम क्या दिया, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, अब तक तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और कौन से सवालों के जवाब अभी तक मिलना बाकी हैं। तो आइए जानते हैं आखिर में हकीकत क्या है। आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 7 जुलाई 2026 की रात K2 एयरवेज का बोइंग तैयारा 737 शारजा से कराची आ रहा था। जहाज में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। परवाज मामूल के मुताबिक जारी और सारी थी, तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर थी, लेकिन कराची के करीब पहुंचने से पहले सूरत-ए-हाल अचानक से बदल गई। रात तकरीबन 9:18 पर पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और बताया कि जहाज के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरी तौर पर जहाज को रडार की मदद से रहनुमाई देना शुरू कर दी ताकि वो महफूज तरीके से कराची में लैंड कर जाए। इब्तदाई तौर पर ऐसा लग रहा था कि सूरत-ए-हाल काबू में आ जाएगी, लेकिन फिर अगले चंद लम्हों में सब कुछ ही बदल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाज ने गैर मामूली मूवमेंट शुरू कर दी और उसकी सिम्त भी अचानक से तब्दील हुई। बुलंदी तेजी से कम होने लगी और फिर सिर्फ तकरीबन 3 मिनट के अंदर अंदर जहाज का रेडियो खामोश हो गया। रडार से राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। बहरा अरब के ऊपर एक कार्गो तैयारा अचानक से गायब हो चुका था। उसके फौरन बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए। कई घंटों की तलाश के बाद समंदर में जहाज का मलबा मिला, ताहम उस वक्त तक 5 क्रू मेंबर्स की तलाश जारी रही। असल सवाल अब यही है नाज़रीन, क्या सिर्फ नेविगेशन सिस्टम की खराबी इस हादसे की वजह बनी या फिर कोई और तकनीकी खराबी भी पैदा हुई जिसका अभी तक कुछ इल्म ही नहीं हो सका। इन तमाम सवालों का जवाब उस वक्त तक किसी के पास नहीं होगा नाज़रीन। हवाबाजी के माहिरीन कहते हैं कि किसी भी हादसे की असल वजह जानने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स का होना और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इंतहाई अहम होते हैं। इसके बगैर इन्हीं की मदद से मालूम होगा कि आखिरी लम्हों में कॉकपिट के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही थी, जहाज के सिस्टम किस हालत में काम कर रहे थे और आखिर वो कौन सा लम्हा था कि जब सूरत-ए-हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक हकीकत सामने नाज़रीन याद रखिए, जहाज ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। तकरीबन 3 मिनट बाद इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। मलबा बहरा अरब से मिल चुका है, लेकिन हादसे की असल वजह अभी तक सरकारी सतह पर सरकारी तौर पर सामने नहीं आई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अफवाहों के बजाय तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करें, क्योंकि हवाबाजी के हर बड़े हादसे की तरह इस हादसे की हकीकत और तहकीकात, सबूत, डाटा, ये सब कुछ जो है इस वक्त कयास-आराइयां ही रहेंगी जब तक कॉकपिट या ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।